नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की नाराजगी वाले मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि यह बात तो अरुण यादव ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में गोडसे वाले मामले पर अरुण यादव ने कुछ कहा था, उसी की खींच कमलनाथ निकाल रहे हैं। कमलनाथ के आखिर के 3 दिन वाले चुनाव हारने वाले बयान पर तंज कसते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा कि आखिर कमलनाथ जी ने यह बात स्वीकार कर ली है कि वह उनकी हवाबाजी के चलते ही चुनाव हारते हैं। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने विपक्ष को कभी कमज़ोर नहीं मानता। भाजपा अपने काम, अपने संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है। वी.डी. शर्मा ने आगे कहा कि जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वह हवा में थे। कमलनाथ ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर बैठकर सिर्फ हवाबाजी करते थे। आरक्षण की बात कांग्रेस करती है, ओबीसी नेता की ही उपेक्षा की गई है अरुण यादव। वो तो हमेशा से किया उन्होंने। देश के आज़ादी के इतिहास में मैं पूछना चाहता हूँ, इतने साल राज करने के बाद कांग्रेस ने, मैं तो मध्य प्रदेश के हमारे ओबीसी लीडर्स ने इस बात को कहा कि कांग्रेस ने केवल दिखाने के लिए ओबीसी कमीशन बना था, लेकिन ओबीसी कमीशन को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, कभी दर्जा नहीं दिया गया। इतने साल कांग्रेस ने राज किया, केवल दिखाने के लिए ओबीसी कमीशन बना दिया, लेकिन दर्जा नहीं दिया। दर्जा दिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के उनको अधिकार दिया, आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। कमलनाथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तब इस देश के अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री पहली बार बनी थी। कांग्रेस केवल वोट बैंक मान करके लोगों को दुरुपयोग करने का काम करती रही है। वो हमेशा इसी सिद्धांत पर काम करते रहे हैं जो वो आज भी कर रहे हैं। 27% आरक्षण में भी यही उन्होंने किया था, गए और अपने द्वारा ही कोर्ट में उसको स्टे कराया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने मेडिकल के एजुकेशन के अंदर 27% ओबीसी को जो उन्होंने छात्रों को जो अवसर दिया है, सवर्ण समाज के उन बच्चों को जो आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं जिनकी आवश्यकता थी, कमजोर थे, तो उस प्रकार के इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमारे जो बच्चे हैं उनको भी जो 10% अवसर दिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सर कमलनाथ चुनाव हारते हैं और आखिर में 3 दिन में बीजेपी क्या कर देती है सर कि कांग्रेस चुनाव हार जाती है? कम से कम कमलनाथ जी ने स्वीकार तो कर लिया। पहले दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि ईवीएम में कुछ हो रहा है, फिर कमलनाथ जी भी कहते थे कि ईवीएम के अंदर कुछ हो रहा है, तो उन्होंने ये तो मान लिया कि ये उनकी हवाबाजी के कारण से हार रहे हैं, ईवीएम के कारण से नहीं हार रहे हैं। इतना तो अपनी ही बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी हवाबाजी में क्या होता है नहीं होता है, हम किसी को कमज़ोर कभी मानते नहीं। हम कभी अपने विपक्ष को या कभी अपने प्रतिद्वंदी को हम कमज़ोर नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है। कोई भी चुनाव हम अपने काम के बल पर, कार्यकर्ता की मेहनत के बल पर और अपने संगठन तंत्र के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है, उस बल पर हम चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे लोग यही कहेंगे कि क्या बहाना लिया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम और अपने संगठन तत्व की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ती है, उसके आधार पर जीती। लेकिन ये हवा कमलनाथ जी खुद जवाब दें, जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो हवा में थे कि नहीं थे? अब मुझे बताइए, ये तो कांग्रेस के जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा है उनको पूछना चाहिए उल्टा उनसे, क्या वल्लभ भवन में 5वीं मंजिल पर बैठ करके हवाबाजी तो कमलनाथ जी आप ही कर रहे थे? कि किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, छात्रों के बारे में, गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में आपने जो हवाबाजी की, उसी का जवाब तो मध्य प्रदेश की जनता ने आपको दिया कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव के अंदर आपको जनता ने आईना दिखाया कि 15 महीने भी आपका हिसाब किताब हो गया।
तो इसलिए हवा में तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, जिसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। सर एक मैसेज खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.